बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब ये बार बार वार्निंग दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको। अब धमकी देने की पोजीशन में तो है नहीं कि हम निकल आएंगे सड़कों पे आपकी हुकूमत गिरा देंगे, तो कम से कम वार्निंग्स वो आपको दे रहे हैं। एक वार्निंग आपको चीफ मिनिस्टर केपी ने भी दे दी है कि वो एक फोर्स तैयार कर रहे हैं, टाइगर फोर्स के बाद एक रिहाई फोर्स, और वो कह रहे हैं हम बड़ी जम के तैयारी करेंगे, फिर तहरीक चलाएंगे और आपको लग पता जाएगा और इमरान को रिहा करवाएंगे। तो हालात तो खराब होने की तरफ बढ़ सकते हैं। देखिए, ये दो साथी थे, आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारी बातें हुई, मैं मुख्तसरन बारी बारी जी जरूर। पहली बात तो ये कि डील का एक वक्त और भी था जब खान साहब की गवर्नमेंट को हमने डेमोक्रेटिक तरीके से गिराया था। इलेक्शन के लिए हमारी पार्टी की लीडरशिप ने फैसला किया और हमारे सीनियर लीडर साकदार साहब हमारी पार्टी के बातचीत कर रहे थे, पीटीआई की तरफ से शाह महमूद साहब बात कर रहे थे, इलेक्शन कब होगा, मॉडलिटीज़ क्या होंगी ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। इसके ऊपर हमारी 100% मुत्तफिक हो गए, या कह लें डील हो गई थी, और खान साहब ने उसको वीटो कर दिया था। ये भी मैं ऐड करता हूँ। बाकी आपने बड़ी ग्राफिक डिटेल के साथ हमारे फाजिल सीनियर लॉयर मरवत साहब की बातें सुन ली हैं। मैं ऑलमोस्ट हमें इल्म में है ऐसी बातें कि बिल्कुल सही हैं। अब आइए, पहली बात तो ये कि कह रहे हैं जी गवर्नमेंट की करप्शन। मेरे भाई, करप्शन केपीके में बहुत आगे है। इस वक्त भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पिछले हफ्ते आई है, अल्लाह के फजल से शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को उन्होंने पहले से बेहतर रैंकिंग की है। अच्छा, कहा जी अदलिया बर्बाद कर दी। मेरे भाई, कल आप गए, हमारी राय में तो चीफ जस्टिस साहब की जो इस तरह की पावर हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी हमने इतराज़ नहीं किया। उन्होंने इमरान खान साहब के वकील को फ्रेंड ऑफ कोर्ट बना के भेज दिया। हमने इतराज नहीं किया, हमने जेलों के दरवाजे खोले, हमने उनकी मुलाकातें करवाई। क्यों? अदलिया का एहतराम किया, और अदल में पावर थी ना कि उन्होंने आर्डर दिया। फिर हम उनसे बराहत भी लेते हैं अदलिया से, फिर उनको गालियां भी निकालते हैं। ऐसा ना करें। अब अगले चल खान साहब को देखें, अल्लाह उनको शफा दे। मैंने तो आपके प्रोग्राम में हर दफा कहता हूँ, अल्लाह उनको हजारों साल जिंदगी दे। हमारे पाकिस्तान के शहरी हैं, सियासतदान हैं। अब आप देखिए, उनकी बीमारी में जब हमें मालूम हुआ, हमने सबसे पहले पिम्स में उनका इलाज कराया। दूसरा जो अभी इलाज हुआ, फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट गए। उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने अल्लाह कहा है कि उनकी मुशावरत से डॉक्टर नदीम कुरैशी को हमने डाला, और अल्हम्दुलिल्लाह देखो ना। मुझे बताइए, एक सप्लीमेंट्री सवाल, उनकी फैमिली मुझे प्लीज जरा नहीं, मुझे बात थोड़ा करने दे, 1 मिनट और जी। हमने ना गाली निकाली, पूरा फैसिलिटेट किया। इनके अंदाज देखें, हमारे तो लोग डेथ पे, बेड पे, मरने पे होते थे, हमारा तो स्टेजों पे खड़े होकर मजाक उड़ाते थे। हमने मैच्योर पॉलिटिकल रवैये का मुजाहरा किया। आज भी हम ये कहते हैं, ना हम धमकियों से डरेंगे। ये फोर्स पे आ जाए, आपने फोर्स की बात की, पाकिस्तान के आइन में ये लफ्ज ही मना है कि फोर्स और मलेशिया जो बनाएगा वो भुगतेगा। बना के देख ले। पहले इन्होंने देखिए इस तरह की धमकियां फोर्स तो मना नहीं है, मलेशिया का लफ्ज है, मलेशिया का लफ्ज है सर, फोर्स तो नहीं है। फोर्स उसी मानने में इस्तेमाल होती है, बना लें। अच्छा, बाकी ये कि जब वो बने थे चीफ मिनिस्टर, उस वक्त धमकियां, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, क्या हुआ? उल्टा नुकसान हो जाता है। धमकियों से हुकूमतें नहीं आती। हम जब खुद कह रहे हैं कि प्यार मोहब्बत से हमसे अच्छे तरीके से बात करें। अब मैं आपको आगे का रास्ता बताऊं जी। आप जो खलाई मखलूक आई हुई है ना पीटीआई में, इसको हटाएं। ये खुद अपने पॉलिटिकल लीडर को, असद कैसर साहब स्पीकर रहे हैं, उनको आगे करें। पीटीआई में खलाई साहब को आगे कर दें। कौन सी आई हुई है? पॉलिटिशियन इनके पार्टी के हैं भाई। ये जो छोड़े दो दाएं बाएं से लोग आए हुए हैं जिनका ना कोई सियासी कद्दो काट है, उनसे किसने बात करनी है? भाई पीटीआई के अपने जो सियासी कदावर लोग हैं वो आगे आए, उनसे हम भी उनसे बात करेंगे। और आइए हम पाकिस्तान के हम तमाम। सर, एडवोकेट अहमद अवैस क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप कौन होते हैं पीटीआई में से माइनस करवाने वाले? सर नहीं, मैंने तो किसी को माइनस का नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि जब वो साइड पे करें, जे आई हुई है, हम समझते हैं। हमें कहने का, हमें तो ये गालियां निकालते हैं ना, हम वो चुप कर जाते हैं। हमने तो ये कहा है कि गैर सियासी जो लोग हैं उनसे बात करना मुश्किल है।
ان کی اپنی پارٹی کے جو سیاسی لوگ ہیں ان کا ویٹ ہوگا, ان سے بات کرنا آسان ہوگا. نہیں کرنا تو نہ کریں, دھمکیاں دیتے رہیں, وارننگ دیتے رہیں, معاملہ یہی کھڑا رہے گا. ہاں پیار محبت سے بات کرنی ہے, گالم گلوچ بند کرنی ہے. آئیے بسم اللہ, ہم بات کرنے پہ تیار ہیں. رائٹ.